नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस बार के स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा इस नोटिफिकेशन का ही एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यदि आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो आप CGPSC के ऑफिशियल साइट में आइए और एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक पर लेकर के जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए हम लोग इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। इस नोटिफिकेशन को जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले प्री का डेट लिखा हुआ है। इस बार का जो CGPSC प्री का एग्ज़ाम होगा वो है 14 फरवरी सन 2021 को। तो तैयार रहिए 14 फरवरी 2021 के लिए। सुबह 10 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा फर्स्ट पेपर का और 12 बजे तक चलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है 2 घंटे तक होता है। फर्स्ट पेपर अपना GS का होता है जिसमें छत्तीसगढ़ और भारत से रिलेटेड GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड पेपर जो है वो 3 बजे से स्टार्ट होकर के 5 बजे तक चलेगा, जिसको C-सेट कहा जाता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और भाषा के क्वेश्चन रहते हैं। अब हम इसके आगे नीचे जाते हैं तो यहाँ पर डेट दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 14 दिसंबर 2020 को 12 बजे से ऑनलाइन अप्लाई करना हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं और ये 12 जनवरी सन 2021 के रात को 12 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। तो ये 2 डेट्स हैं जो अपने माइंड में रखिएगा। 14 दिसंबर से आवेदन स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग भरने के लिए और 12 जनवरी को लास्ट 12 बजे तक हम लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ निर्देश लिखे हुए हैं। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, आप सभी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो सेवाओं या पदों का विवरण, टोटल कितने पद हैं। तो इस बार दोस्तों जो पिछले बार डिप्टी कलेक्टर का पद कम था, इस बार देखें तो टोटल 30 डिप्टी कलेक्टर के पद हैं, जिसमें से 12 अनारक्षित हैं, 4 अनुसूचित जाति के लिए हैं, 10 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, 4 जो है OBC के लिए हैं और कुल रिक्तियों की वर्गाकार संख्या जो कि केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के महिलाओं के लिए आरक्षित है, 3 महिला सीट है जिसमें अनारक्षित है, 1 अनुसूचित जनजाति की है, 3 अनुसूचित जनजाति का और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग का। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटल 30 इस बार पद आया है डिप्टी कलेक्टर का और मात्र 4 पद ही DSP का आया है, राज्य पुलिस सेवा का। ये दोनों के दोनों सेकंड क्लास के ऑफिसर बनेंगे जो भी इसको निकालेगा। अगर हम लोग देखें दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा के लिए तो इस बार इसका 15 पद है। खाद्य विभाग के लिए 1 पद रखा गया है, वो भी बैकलॉग के लिए बस है। राज्य कर सहायक आयुक्त के लिए 5 सीट है, जिला आबकारी अधिकारी के लिए 4 सीटें हैं, सहायक संचालक के लिए 1 है और सहायक संचालक जो कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के लिए ये 2 पद है। सहायक पंजीयन सहकारी संस्थाओं के लिए इसके लिए भी 1 पद रखा गया है और 1 इसमें बैकलॉग के लिए भी है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्ग ख, इसका 2 पद है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए 4 पद है, जिला विकास परियोजना अधिकारी के लिए 4 पद है, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी इसका 12 पद है। नायब तहसीलदार का इस बार टोटल 20 पद आया हुआ है। अगर आबकारी उप निरीक्षक की बात करें तो इस बार 17 पद है। उप पंजीयन का इस बार 1 पद है। सहायक निरीक्षक जो कि सहकारिता विस्तार अधिकारी भी कहा जाता है उनको, इसके 6 पद हैं और 4 बैकलॉग के लिए हैं। सहायक जेल अधीक्षक इनके 4 पद हैं। इस प्रकार से अगर टोटल किया जाए तो 143 पदों के लिए PSC ने इस बार आवेदन मांगा है। तो इस बार पिछले बार की तुलना में भी अगर देखा जाए तो पदों की संख्या हर कंटिन्यू अगर PSC का हम लोग कंपेयर करें तो PSC क्या कर रहा है, पदों की संख्या हमेशा कम होते जा रहा है। अब इसके आगे अगर हम लोग आकर के देखते हैं, आप सभी इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल साइट से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा का पूरा जो नियम है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारे के सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक और
जो मेन पॉइंट है जो हमको माइंड में रखना चाहिए उस चीज को बता रहा हूं। बाकी सारे पदों के लिए उतना ज़्यादा नियम कानून नहीं रहता है, लेकिन जो डीएसपी का पद है उसके लिए आपको कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा। आपका हाइट जो है, अगर आप पुरुष हैं तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सीना जो कि बिना फुलाए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ना चाहिए। सॉरी। इस प्रकार से ये सारे अलग अलग पदों के लिए नियम कानून, आप में क्या क्या फिजिकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, इसको दिया है। इसको आप लोग एक बार गौर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम लोग नीचे आते हैं तो आवेदन कैसे भरना है, कौन कौन भर सकता है, ये सारी जानकारी इसमें दिया हुआ है। और कौन सा पद जो है सेकेंड क्लास ऑफिसर का होता है, कौन सा पद थर्ड क्लास ऑफिसर के लिए होता है, ये सारा का सारा इसमें भी मेंशन है। इसको आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन से पद के लिए, ये सारा का सारा चीज इसमें दिया है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप पीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको कम से कम आपके पास न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आप एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन आगे अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको इसमें बैठने को तो मिल जाएगा एग्जाम देने को, लेकिन आप क्वालिफाई अगर कर जाएंगे, आपको लास्ट में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो एक्सपीरियंस के लिए आप चाहें तो ले सकते हैं, इस एग्ज़ाम को एक बार भर सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर सिलेबस का तो वही जो पुराना सिलेबस है फिर से वही दिया गया है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं किया गया है। प्री का और मेंस का दोनों का सिलेबस सेम है। प्रारंभिक परीक्षा, अगर इसका परीक्षा कैसे होता है ये देख लेंगे तो प्री होता है जिसमें मेनली 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 में सामान्य अध्ययन का टोटल 100 प्रश्न होता है जो कि 200 नंबर का होता है। हर प्रत्येक गलत अगर आप लोग उत्तर टिक करेंगे तो उसके लिए आपको 1/2 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो 100 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर के हैं, मतलब हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का है। और आप अगर सही करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा और अगर गलत करते हैं तो आपका 1/3 नंबर कट जाएगा। प्रश्न पत्र जो सेकंड है वो सी सेट कहलाता है, योग्यता परीक्षा है, उसमें भी 100 प्रश्न होते हैं और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का ही समय मिलेगा और 1/3 इसमें माइनस मार्किंग होता है। इस चीज को याद रखिएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको 33% अंक जो कि लाना ही लाना है अगर आप अनारक्षित हैं तो। और अगर आप लोग कैटेगरी में आते हैं तो आपको न्यूनतम 23% अंक तो दोनों के दोनों पेपर में लाना ही होगा। सेकंड पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है तो उसमें स्कोर करने का ना सोच करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ 23% कैटेगरी वालों का आ जाए वो सोच सकते हैं और 33% जो जनरल वाले हैं उनका आ जाए, इस पे बस फोकस किया जा सकता है। जो मुख्य परीक्षा है मेंस, ये टोटल 7 पेपर होता है। हर पेपर के लिए आपको 3-3 घंटा मिलेगा। पहला है प्रश्न पत्र 1 जो कि भाषा के ऊपर होता है 200 नंबर का। प्रश्न पत्र 2 जो कि निबंध है 3 घंटे में लिखना रहता है, ये भी 200 नंबर का होता है। और प्रश्न पत्र 3 सामान्य अध्ययन 1, फिर 4 जो है सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, 4 और 5। तो ये सारे के सारे 200 अंक के हैं, 3-3 घंटे का है। आप लोग नीचे सिलेबस पूरा का पूरा इसका डिटेल में देख सकते हैं जा करके। ठीक है, तो पूरा का पूरा मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे CGPSC 2020 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग किसी ना किसी डिप्टी कलेक्टर का ही साथ इंटरव्यू करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे आप 2020 की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और उसको एक बार में ही निकाल सकते हैं, या अगर आप बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार से आप और अपने एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं। इस चीज को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक है। मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसा वीडियो लेकर के आता रहता हूं। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।